सो गाइस, जैसा कि हमने एंशिएंट मिथ्स के लास्ट एपिसोड में देखा कि वैंग हाओ यहाँ पर वॉल ड्रम को सबसे ज्यादा बार हिट करता है, जिसके बाद फिर उन लोगों का अगला टेस्ट होता है फाइटिंग स्किल का, जिसके अंदर शु हुआंग चैलेंज करता है वैंग हाओ को, क्योंकि वो तो शुरुआत से ही उससे बदला लेना चाहता था। लेकिन इस फाइट के दौरान यहाँ पर काफी बुरी तरीके से वैंग हाओ शु हुआंग को पीट देता है। शु हुआंग ने इस चीज को एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो फिर से यहाँ पर वैंग हाओ से पिट जाएगा। जिसके बाद फिर सभी मास्टर्स से कह दिया जाता है कि जो भी स्टूडेंट आपके साथ जाना चाहे आप उसको ले जा सकते हैं। वैंग हाओ के पास में तभी एक लड़का यो आ जाता है, और ये वही लड़का होता है जिसने सो मुयू का साथ दिया था। तभी एक मास्टर यहाँ पर वैंग हाओ को अपने साथ में ले जाने के लिए आते हैं। वैंग हाओ उनको देखकर तुरंत ही समझ जाता है कि उसे इनके साथ में जाना चाहिए। इसके बाद फिर वैंग हाओ यहाँ पर अपनी पावर्स का प्रदर्शन करता है। यो कहता है कि वैंग हाओ ने तो सच में की गैथरिंग रियल्म को ब्रेक कर दिया, यानी कि वैंग हाओ से भी ऊपर के लेवल का प्लेयर बन चुका था। वैंग हाओ कहता है कि अब तो मैं क्वालिफाई भी हो चुका हूँ टियानवू एकेडमी के लिए। तो यो उससे कहता है कि तुम वहाँ पर जाकर आकर करोगे क्या? वो एक फॉलन टियानवू एकेडमी है, तुम्हारे इस लोअर टैलेंट के लिए तुम्हें लो क्वालिटी की एकेडमी ही मिलेगी। तभी वो मास्टर वैंग हाओ से कहते हैं कि तुम इस बेवकूफ की बात पर ध्यान मत दो, क्योंकि तुम किसी लोअर टैलेंट में नहीं आते, बल्कि तुम आते हो मिड टैलेंट में, बल्कि तुम्हें तो उससे भी ऊपर वाला होना चाहिए। वहाँ पर यो वैंग हाओ से कहता है कि तुम ये मत सोचना कि तुमने की गैथरिंग रियल्म को कंप्लीट कर लिया, जिसको तुम कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हारी बॉडी भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। तो वैंग हाओ कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता जो कि तुम सोच रहे हो, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। क्योंकि मैं लॉर्ड ऑफ द सिटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे अपने टैलेंट को दिखाने के लिए मेरा रीटेस्ट किया जाए। तो फिर वैंग हाओ स्टोन के पास में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो अपनी पावर्स को टेस्ट करता। तभी वो जोशान से पूछता है कि तुम्हारा पावर लेवल अभी कहाँ तक है, लेकिन जोशान को तो इसके बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि उसने अभी तक इसको टेस्ट तक नहीं किया। इसलिए वैंग हाओ से कहते हैं कि चलो पहले तुम ही अपने आप को टेस्ट कर लो। जब जोशान उसके ऊपर अपना एक पावरफुल हाथ रखता है, तो केवल उसकी ही पावर को देखकर वहाँ के टीचर्स हैरान रह जाते हैं। मास्टर कहते हैं कि जोशान एक अपर टैलेंट वाला बंदा है, जिससे उसको भी काफी ज्यादा खुशी होती है। और फिर वो वैंग हाओ से कहता है कि अब आप अपने आप को टेस्ट कीजिए। वैंग हाओ जैसे ही आगे बढ़ता है, वो गोल्डन ड्रैगन वैंग हाओ से कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अपनी पावर को एक ही बार में यूज कर देना, जिससे कि तुम्हारा टैलेंट बहुत ही हाई लेवल पर दिखेगा। वैंग हाओ यहाँ पर अपने कियोस बीट की पावर को भी एक्टिव कर लेता है, जिससे कि जब वो अपनी पावर को मापता है तो वहाँ का कोई भी टीचर उसके ऊपर नजरें तक नहीं रख पा रहा था। मास्टर कहते हैं कि ये तो अपर टैलेंट से भी ऊपर का टैलेंट है, जो कि हजारों डिसिपल्स में से किसी एक में ही देखने को मिलता है। और वैंग हाओ का ये टैलेंट देखकर वहाँ पर जितने भी मास्टर्स खड़े हुए थे वो उसके पास में पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं तुम किसी और के नहीं बल्कि हमारे एकेडमी को ज्वाइन कर लो। चारों एकेडमी के बंदे वैंग हाओ को अपने साथ में ले जाना चाहते थे, लेकिन ये देखकर यो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। यो कहता है कि तुम लोग मेरे ऑर्डर को कैसे ठुकरा सकते हो, इसके लिए तो वैंग हाओ को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और वो वैंग हाओ पर अपनी स्वॉर्ड से वार करने के लिए चाहता है, लेकिन वैंग हाओ तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिव करके यो की उस स्वॉर्ड को ही पकड़ लेता है, क्योंकि उसके रिफ्लेक्शन है ही इतने ज्यादा फास्ट। नाउ कहता है कि तुम तो मुझे अपनी पावर्स से निराश कर रहे हो, क्योंकि वैंग हाओ केवल अपनी दो उंगलियों के साथ ही यो को दूर हटा देता है और उससे कहता है कि तुम आखिर यहाँ पर करना क्या चाहते हो? तुम ये जो अपनी हाइपरनेस वाली क्वालिटी मुझे दिखाना चाहते हो, इसका मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। तो यो गुस्से के साथ में कहता है कि तुम्हारा ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई? जिसके बाद वो दोबारा से वैंग हाओ के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से वार करता है, लेकिन वैंग हाओ उसको अपनी बिना स्वॉर्ड के ही रोक लेता है। साथ ही वो उसे अपने फास्ट रिफ्लेक्शन की मदद से काफी सारे पावरफुल पंच भी हिट करता है, जिनको संभाल पाना या उनके सामने टेक पाना यो के बस की बात नहीं थी। साथ ही उसे वैंग हाओ की फेमस वाली किक हिट भी होती है, जिसका इस्तेमाल वो ज्यादातर एपिसोड में करता है। साथ ही एक दूसरी किक के साथ में उसकी एक बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी। वैंग हाओ अपनी स्वॉर्ड को लेकर यो के पास में पहुंच जाता है, तो यो उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ में यहाँ पर कुछ भी करोगे तो मेरे फादर तुम्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। तो वैंग हाओ कहता है कि वो तो तब होगा जब तुम यहाँ से बचकर जाओगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तुम्हारी गर्दन काट कर ही फेंक देनी चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि वैंग हाओ प्रिंस को भी यहीं पर छोड़ दो, कि ये कोई सीरियस फाइट नहीं है, ये सिर्फ एक मैच ही तो है और इसमें इतने ऊपर तक जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो वैंग हाओ कहता है कि मास्टर आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, और फिर वो यो प्रिंस को उसकी स्वॉर्ड ही वापस कर देता है। प्रिंस कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने आज मेरे साथ में जो कुछ भी किया है उसका बदला तो मैं तुमसे जरूर लूंगा। तभी वहाँ पर मास्टर कहते हैं कि वैंग हाओ सभी एग्जामिनर्स तुम्हारे डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं कि तुम किसके साथ में जाना चाहते हो, तुम्हारा फाइनल डिसीजन क्या है, या तुम्हारी कोई भी चॉइस है कि तुम आखिर किस कॉलेज में जाना चाहोगे। तुम्हारे पास कई सारे कॉलेजेस की ऑफर्स मौजूद हैं। तो वैंग हाओ वहाँ पर तुरंत ही कहता है कि वैसे मैं जाना चाहता हूँ टियानवू एकेडमी में, लेकिन ये बात एक मास्टर को पसंद नहीं आती। वो कहते हैं वैंग हाओ तुम दोबारा से सोच लो, क्योंकि ये तुम्हारा सही डिसीजन नहीं है। टियानवू एकेडमी इन चारों एकेडमी से सबसे घटिया एकेडमी है। जोशान कहता है कि मैं अपने मास्टर के साथ में टियानवू एकेडमी में ही जाऊंगा, क्योंकि जहाँ पर वो जाएंगे उनके साथ साथ मुझे भी तो जाना ही पड़ेगा। सभी मास्टर्स कहते हैं कि ये दोनों ही बेवकूफ हो गए हैं,
लेकिन जब दो ऑफर डाले टियानवू एकेडमी में जाएंगे तो इससे तो टियानवू एकेडमी बच गई समझो। इसके आगे की स्टोरी का हमारे नेक्स्ट पार्ट में दिखाया गया है जो कि थोड़ी ही देर बाद आ जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे जेड डायनेस्टी के ब्लॉग वीडियोस को देख सकते हैं।